हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हमारा क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स कि अगर वन टर्म है तो दैट इज़ मोनोमियल, अगर टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगर थ्री टर्म्स है तो दैट इज़ ट्राइनोमियल। जो आज हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करनी है दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री हमें पता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास डिग्री वन है पॉलिनोमियल में तो उसका जो नेम होएगा दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स उसकी डिग्री क्या होएगी, आपके पास वन होएगी। ठीक है जी। जैसे सपोज हमारे पास एक्स है जो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो इसमें एक्स जो वेरिएबल है दैट इज़ एक्स और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन। ठीक है, आप एक्स प्लस टू भी ले सकते हो, टू एक्स प्लस वन। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स की। अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखना है कि मैं लीनियर पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, तो अगर पॉलिनोमियल हमारा एक्स वेरिएबल में है तो लीनियर पॉलिनोमियल हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, वेयर a and b are the constants। अभी a और b में से कोई ज़ीरो हो सकता है, b कैन बी ज़ीरो बट a कैन नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज अगर a ही ज़ीरो हो गया तो ये b तो सिर्फ क्या बचेगी, कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो सारा ये ए एक्स ही पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, b कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें b ज़ीरो है, इसमें b की वैल्यू टू है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू दी हुई है। तो इस टाइप का जो है पॉलिनोमियल वो क्या होएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होएगी, टू होएगी। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या होएगी, टू होगी। तो उसकी एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कोई भी आप लिख सकते हो, बस आपको डिग्री क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की टू चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो कॉफिशेंट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सिमिलरली क्या होएगा, जिसकी डिग्री क्या होएगी आपके पास, थ्री होएगी। तो इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। एक्स क्यूब भी सिर्फ एक जो टर्म है उसमें भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो वेयर ए बी सी डी आर constants and which coefficient cannot be equal to zero, a cannot be equal to zero। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम क्या है, पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 2.2 कॉन्सेप्ट दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे सपोज हमारे पास पी एक्स है, तो एक जनरल पॉलिनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, डिग्री एन का। तो हमने डिस्कस किया है कि जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशेंट होएगा दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बाकी हम ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने डिग्री एन का कोई पॉलिनोमियल डिफाइन करना है तो आई कैन राइट इट एज ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। तो ये कॉन्स्टेंट्स है, आप कोई भी नेम दे सकते हो इनको। तो ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, एक कांस्टेंट बचेगा दैट इज ए नॉट। तो एन, डिग्री एन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, एन है। सपोज यहाँ पे टू है तो नेक्स्ट क्या आएगा, टू माइनस वन, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जनरल पॉलिनोमियल लिख सकते हो। तो देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब कि अगर आप वेरिएबल को पुट करते हो, पी एक्स पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं एक्स की जगह पे कोई जो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रही हूँ, अगर पुट करने पे वैल्यू आंसर ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स सी क्या होएगा, सी इज़ द ज़ीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, आपको इजी समझ आ जाएगा। जैसे छोटा पॉलिनोमियल ले रहे हैं x-1 जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सी वैल्यू पुट करें एक्स की कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या अटेन कर ले, ज़ीरो अटेन कर ले। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा है, क्या पुट कर सकते हैं आप, 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x - 1। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से आप सोच सकते हो कि कौन सा एक्स पुट करें कि वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देना आपने, ज़ीरो। मतलब कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको आपने इक्वल टू ज़ीरो कर लेना है। तो 2x -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x क्या ले सकते हो आप, हाफ। तो मतलब अगर आप p की x की वैल्यू हाफ पुट करोगे पॉलिनोमियल में, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या आ गया है, हाफ आ गया है। तो हाफ इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 के, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपने x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी, इसका मतलब कि हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। और वेरिएबल एक ही है हमारे पास, दैट इज x। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है वो x वेरिएबल में है, तो दैट इज़ 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है हमने, 2। तो x की जगह पे हमने क्या फिल करना है, तो 2 फिल कर देना है। तो x 5 × 2 - 4x² मतलब 2 का स्क्वायर + 3। तो 5 × 2 इज़ 10, 2 का स्क्वायर इज़ 4। तो देखिए 10 - 16 + 3। तो हमें पता है कि 10 - 16 क्या होएगा, -6, और -6 + 3 क्या हो जाएगा, -3। तो आपका आंसर हो जाएगा -3। तो हमने किस पे वैल्यू फाइंड की है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर ली है। ठीक, नेक्स्ट जो हमने P0, P1 एंड P2 फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो वेरिएबल दिया है उसमें 0 पुट करना है, 1 पुट करना है एंड 2 पुट करना है। तो मैंने बोला ही था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं जो हमसे पूछी गई है। तो P0 मतलब कि हमने y को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे y की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 0। 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो 0 का स्क्वायर इज 0, 0 - 0 इज 0 + 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने 1 पुट करना है। तो y की जगह पे जस्ट आपने क्या करना है, 1 को पुट कर देना है। तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर इज 1, 1 - 1 + 1। तो +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आपने पुट करना है वेरिएबल की वैल्यू को 2। तो हमने जस्ट y की जगह पे 2 को फिल कर देना है। 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 2 + 1। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके इसके आंसर्स निकाल लेने हैं। तो आई होप कि ईजी होएगा आपके लिए। इसके साथ वाले पार्ट्स आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जो हमने जीरो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, वेदर x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो पॉलिनोमियल तभी होएगा जब वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। तो इस बार उन्होंने 0 दी है, आपने चेक करना है कि वो 0 है। तो 0 तो तभी बनेगी अगर पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसका आंसर क्या आ जाए, पॉलिनोमियल का 0। तो हमने जस्ट क्या करना है, p - 1/3 फाइंड करना है। ठीक है, जो हमें जिस पे पूछा गया है। तो x की जगह पे आपने क्या करना है, -1/3 फिल कर देना है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट। तो आपके पास बचा क्या, -1 + 1। तो -1 + 1 कट गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास वैल्यू पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, इट मीन्स यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा।
तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। देखिए, एक फाइंड दी ज़ीरो, वैसे तो हमने ये फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो देखिए, ज़ीरो पॉलिनॉमियल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पी एक्स को आपने क्या कर देना है, इक्वल टू 0। तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे पी एक्स क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2। तो आपने 3x माइनस 2 को क्या कर देना, इक्वल टू 0। तो अभी ये 2 क्या है, माइनस का, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3, क्योंकि ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या आ गया, 2/3। ठीक है जी। तो मैंने आपको वन एग्जांपल देके ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आप ट्राई कर लेना, जो भी डाउट हुए आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है जी, थैंक यू।